आज आप सभी को सुनाएंगे राजयोग के बारे में। पहले हम सुनाए थे आपको कलयुग के बारे में। आज परमात्मा को हम कैसे याद करेंगे, क्या विधि है उसका, राजयोग किसको कहा जाता है, राजयोग से क्या क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में हम बताएंगे। राजयोग क्या है? राज अर्थात सारे सृष्टि का राज्य को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको राजयोग कहा गया है, राज कहा गया है, राजयोग कहा गया है। राज अर्थात सारे सृष्टि को जानना, पूरे चक्र को जानना, और योग अर्थात परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ना, इसको कहते हैं राजयोग। योग अर्थात याद, परमात्मा को योग, परमात्मा को हम याद करते हैं, उसी को योग कहा गया है। योग को समझते हैं बहुत कठिन है और याद बहुत सहज है, इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं योग शब्द यूज नहीं करो, याद शब्द यूज करो, क्योंकि याद बोलने से बहुत सहज होता है। अब राजयोग किस लिए कहते? हम राजाओं की राजा बनने की योग सीखते हैं, परमात्मा हमें सिखाते हैं। इस योग से, इस याद से हम राजाओं की राजा बनते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता, इस राजाओं की भी राजा बनते हैं, अर्थात अभी के राजाओं की भी राजा हम बनते हैं। अब राजयोग में कई प्रकार का योग सिखलाते हैं। एक तो कहते हैं हठ योग, दूसरा है सहज राजयोग, तीसरा है एक शारीरिक योगा भी कराते हैं। तो ये 3 प्रकार का योग होता है। सहज राजयोग कहा गया है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है, इसमें चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते हम परमात्मा की याद में रह सकते हैं, इसको कहते हैं सहज राजयोग। कुछ भी हम कार्य करते हैं तो परमात्मा की याद से हम करें तो सफलता मिलती है। और हठ योग कहते हैं, ये हठ योग अर्थात टांग पर टांग चढ़ा कर बैठते हैं और एक टांग में खड़ा होकर भी तपस्या करते हैं, इसको कहते हैं हठ योग। अर्थात कष्ट देना होता है, शारीरिक कष्ट, उनको कष्ट होता है फिर भी वो हठ योग करते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें हठ योग नहीं सिखलाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं देते, परमात्मा को याद करने में हमें कोई कष्ट नहीं होता, शारीरिक कष्ट नहीं करते। तो ये सहज राजयोग हो गया। और जैसे योगा सिखलाते हैं, योगा के लिए कहा गया है, जैसे शरीर के लिए हम योगा करते हैं, थोड़े समय के लिए हमारे शरीर तंदुरुस्त होता है, हमारी कोई भी बीमारी दूर हो जाती है योगा करने से। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये शरीर का तो हम योगा करने से शरीर का बीमारी हम दूर कर सकते हैं, परंतु हमारी मन का बीमारी को हम कैसे दूर करें? इसके लिए हमें परमात्मा कहते हैं मन की एक्सरसाइज करो, और ये एक्सरसाइज है परमात्मा की याद। हमारी आत्मा का कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, यही है मन की एक्सरसाइज, और इससे हमारी आत्मा का पाप कटते हैं, अर्थात आत्मा हल्की होती जाती है। और इस हल्की होने के कारण आत्मा में जो कुछ बोझ रहता है वो समाप्त हो जाता है, और जो भी पाप रहता है वो भी कट जाते हैं और बिल्कुल हल्की हो जाती है। और पाप कटने के बाद उनको कोई भी बीमारी प्रभाव नहीं डालता है। तो इस तरह के हमारी मन ठीक रहता है तो शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं, और अगर मन ठीक नहीं है शरीर में भी कष्ट होता है, वो मन पर असर पड़ता है। इसलिए हमें मन का एक्सरसाइज करना सिखलाते हैं परमात्मा। अब इसमें राजयोग में हमें 4 नियम बताते हैं परमात्मा। इसमें पहला हमें परमात्मा ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं, पवित्रता। आज देखिए दुनिया में पवित्रता की कितना मान है। जैसे साधु सन्यासी लोग करते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं और जंगल में जाके तपस्या करते हैं,
तो उसका कितना मान होता है। गृहस्थी जाके उनको पूजा करते हैं, मान की तरह मानते हैं। तो इस तरह के पवित्रता में बहुत ताकत होती है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं पवित्रता का सागर हूं, तो मैं तुम बच्चों को भी पवित्र बनाता हूं, ये कहते हैं वो। तो पवित्रता में कितना ताकत होती है। जब हम पवित्र रहते हैं तो हमें दुनिया के लोग मान सम्मान देते हैं। जैसे साधु सन्यासी लोग, उनका चरण भी धो के पीते हैं, कितना मान देते हैं उनको, क्योंकि एक वो सिर्फ पवित्रता को धारण किया है। उसके बाद जैसे नवरात्रि करते हैं तो 9 कन्याओं को खिलाते हैं, कुमारियों को, जिनको पवित्र मानते हैं। तो उनको क्यों खिलाते हैं और किस लिए पवित्र मानते हैं, क्योंकि वो कुमारी हैं और उनको बहुत ही विधि पूर्वक से उनको पूजा पाठ करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, चूड़ी चढ़ाते हैं, बहुत कुछ ऐसे चढ़ाते हैं उनको, और विधि पूर्वक से पैसा चढ़ाते हैं और चुनरी उड़ा के उनको पांव पड़ते हैं और कई प्रकार के भोग प्रसाद बनाते हैं, उनको खिलाते हैं और बड़ी प्यार से उनको पूजन करते हैं और पूजा करके उनको बहुत ही शुद्ध और पवित्र मानते हैं। तो पवित्रता का कितना मान है, इसलिए 9 कन्याओं को खिलाते हैं और बहुत ही सुंदर उनको खुश करके भेजते हैं, क्योंकि देवियां हैं समझते हैं। और वही कन्याओं को जब हम शादी करके भेज देते हैं ससुराल, तो वो जब आते हैं ससुराल से मायके, तो सभी के पास वो पांव पड़ने लगते हैं। तो इस तरह के कन्याओं की पवित्रता की कितना मान है। तो इस तरह के पवित्रता के बारे में बताया गया है। आगे आप सबको बताएंगे शुद्ध आहार के बारे में। आहार में बताया गया है कि खान पान हमारी कैसे शुद्ध हो। बताते हैं परमात्मा की 3 प्रकार का अन्न होता है। एक तो सतो प्रधान अन्न होता है, दूसरा होता है रजो प्रधान, तीसरा होता है तमो प्रधान। आप सतो प्रधान अन्न किसे कहेंगे? कुछ कथा वगैरह सुनते हैं तो हम रखते प्रसाद बनाते हैं और उसी प्रसाद को हम कितना मानते हैं, कितना ताकत तो समझते हैं उस प्रसाद में, और कभी कभार वो बनाते हैं हम। तो जिस दिन हम प्रसाद बनाते हैं उस दिन घर को भी हम कितना सफाई रखते हैं, खुद भी हम कितना स्नान वगैरह करके बहुत ही सुंदर से साफ सफाई से भगवान की याद में हम प्रसाद बनाते हैं और उसको हम भगवान के ऊपर जाके चढ़ाते हैं, अर्थात मंदिर जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं और उस प्रसाद को लेके आते हैं घर में और हर कोई बांट के खाते हैं। और उस प्रसाद को हम सिर माथे लगाते हैं, पैर पड़ने नहीं देते हैं, पैर लगने भी नहीं देते हैं। तो इस तरह के प्रसाद माना जाता है उसको, और वो हो गया सतो प्रधान अन्न। तो वो कभी कभार हम करते, रोज नहीं करते। यदि इसको हम रोज करें तो कितना ताकत मिलेगा हमारे अंदर ना। हर रोज हम प्रसाद खाएं तो हमारे हृदय कितना शुद्ध हो जाए। तो इसको शुद्ध पवित्र माना गया है प्रसाद के रूप में। तो आज हम कभी कभार करते हैं उसको, हमें परमात्मा कहते कि हर रोज तुम अच्छे से अच्छे परमात्मा की याद से भोजन बनाओ और परमात्मा को भोग स्वीकार कराओ और खुद भी स्वीकार करो, तो तुम्हारा आत्मा पवित्र बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, ये कहते हैं परमात्मा। ये है सतो प्रधान अन्न। उसके बाद रजो प्रधान अन्न। अब रजो प्रधान किसे कहेंगे ना। आज देखते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे घर हैं ना, बड़े बड़े आदमी हैं जिनके घर में बहुत सुंदर खाना बनता है, बहुत सफाई होती है और कितना टेस्ट खाना बनती है, टेस्टी बनाते हैं। उस भोजन में हमें ताकत नहीं मिलती, क्योंकि क्यों नहीं मिलती है ताकत? क्योंकि परमात्मा की याद नहीं होती उसमें। जिस भोजन को रजो प्रधान कहा गया है उस भोजन में ताकत नहीं होती, साधारण भोजन कहलाता है वो। उसमें अगर भगवान की याद से वो भोजन बने तो उसमें भी ताकत आ जाए, तो ये बीच वाला भोजन कहलाता है। अब तामसिक भोजन किसको कहेंगे, तमो प्रधान किसको कहेंगे?
आज तमो प्रधानता में बहुत सारे चीज आती है, जैसे गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू, सिगरेट, शराब, ये जो कुछ जितना भी है हमारी नशीली चीज ना, वो सब है तामसिक है। प्याज लहसुन देखिए, जैसे मीट मदिरा, ये जो कुछ हम खाते हैं सब ये तामसिक में आता है। आज देखिए देवी देवताओं को हम ये तामसिक भोजन नहीं भोग स्वीकार कराते, मंदिरों में हम नहीं चढ़ाते हैं। तो परमात्मा भी हमें क्या कहते, तुम्हें तो मैं देवता बनाता हूं, तो ऐसे भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये तामसिक भोजन में आता है। जैसे आज देखते हैं कई बार हम परिवार में कितने सुंदर हम त्योहार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। साल में एक बार त्योहार आता है, उसमें हम खुशी मनाने के लिए हम कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु को हम मार के हम खुशी मनाते हैं ना। आज हम ये खाएंगे, ये पिएंगे कह के शराब पीते हैं, तो हम मटन बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन किसी का हत्या करके खुशी मनाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। खुशी मना रहे हैं और किसी का हत्या कर रहे हैं हम। आज किसी का हत्या करते हैं तो हमें सजा मिल जाती है ना, हमें जेलों में जाना पड़ जाता है। तो ये जानवर तो कुछ बोलते नहीं हैं, तो उन्हें हम मार के और हम त्योहार मनाते हैं, बड़ी खुश होते हैं और परिवार में। लेकिन किसी के घर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे या बड़े, कोई भी किसी के घर में शरीर छोड़ता है, अर्थात किसी का मौत हो जाती है, तो घर में कितना सन्नाटा छा जाता है, कितना शोक मनाते हैं, घर में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो आज देखिए हमारे घर में, जब हमारे घर में कोई मर गया तो हम कितना परेशान हो रहे हैं, और हम वो जानवरों को मारते हैं और हम खुशी मनाते हैं परिवारों में, तो उसका परिवार में भी तो दुख होता होगा ना। आज देखिए कोई भी मर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लाश कहते हैं, और उस लाश को जलाते कहाँ हैं, शमशान घाट में ना, तो वो लाश कहलाया। और कोई जानवर है उसका शरीर भी तो लाश ही है ना। तो आज देखिए हमारा शरीर को शमशान घाट में जलाते हैं, और जानवरों का शरीर, उसका भी शरीर हमारे तरह है ना, उनका भी खून हमारे तरह है, उसका खून मेरा खून मिलता जुलता है। जैसे कि उसको दर्द होता है तो हमें भी दर्द होता है। आप लोग समझते होंगे, खुद महसूस किए हैं कि जरा सा थोड़ा सा कहीं पर चोट लग जाता है, कट जाते हैं या तो जल जाते हैं, तो हमें कितना तकलीफ होती है। आज हम वो जानवर को हम मार देते हैं तो जानवर को कितना तकलीफ होता होगा। बस वो बात नहीं करते हैं, बाकी समझ तो है अंदर में उसका भी। हाँ, वो भी भगवान के बच्चे हैं, तो उनको भी तकलीफ होता है। तो आज देखिए उसके लिए हम कहाँ जलाते हैं, हमारा शरीर को तो शमशान घाट में जलाते हैं, पर जानवरों का शरीर को हम कहाँ जलाते हैं। देखिए उसको मारते हैं, कितना अच्छे से तेल मसाला चटपटा बना के हम उसको पेट में डालते हैं, तो कहाँ हो गया शमशान घाट। फिर तो जानवर के लिए हमारा पेट ही शमशान घाट बन गया ना। तो इस तरह के परमात्मा हमें समझाते हैं। आज देखिए उसको दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है। जब कोई भी बकरी या मुर्गी को, कुछ जानवर को मार देते हैं, काट देते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं वो, और अलग अलग होने के बाद कितना वो छटपटाते हैं, कितना देर तक छटपटाते हैं। तो सोचिए जितना देर तक छटपटाते हैं उतना देर तक जो भी व्यक्ति मारा रहता है उसको वो श्राप देता है कि मेरे जैसे अनबोलता चीज को बिना कसूर की मुझे तुम मारा है ना, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा, ये कह के वो श्राप देता है ना। तुम्हें भी भगवान सजा देगा, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं किया और मैं बोल नहीं पाता, इसलिए मुझे मारा है, तो तुम्हें भी माफ भगवान नहीं करेगा, ऐसे कह के वो श्राप देते हैं। जब तक वो छटपटाता है तब तक हमें श्राप देता है। आत्मा है, जीव आत्मा है, इसलिए उनको तकलीफ होती है, और तकलीफ के कारण उनसे, उनके अंदर से, दिल से श्राप निकलता है और वो श्राप भी लगता है। तो आज देखिए जो मारता है उसको भी पाप लगता है, जो बेचता है उसको भी पाप लगता है, जो खाता है उसको भी पाप लगता है। तो इस तरह के परमात्मा का ये 3 प्रकार का अन्न बताया गया है।
और आगे आप लोगों को दिव्य गुण के बारे में बताएंगे। दिव्य गुण में क्या दिखाते हैं? आज देखिए देवताओं के अंदर गुण है ना, तो मंदिरों में जहां भी देवी देवताएं रहते हैं कितना खिंचाव होता है। उनके अंदर नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता भरपूर है। तो ये सब चीज परमात्मा भरे हैं उनके अंदर, और हमारे अंदर वो चीज नहीं है। तो हमें भी दिव्य गुण धारण करने बोलते हैं कि देवताओं के जैसे तुम्हें भी गुण धारण करना है, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है ना, तुम्हें भी देवता बन के स्वर्ग में जाना है, ये कहते हैं। तो दिव्य गुण भी हमें धारण कराते हैं। आगे नियम बताते हैं सत्संग। अब सत्संग में क्या दिखाते हैं? आज देखिए कि जैसे कहते हैं ना, सत्य के संग तारे को संग बोरे। आज परमात्मा ही है जो ये एक सच्चा साथी है। आज दुनिया में जैसे सत्संग करने जा रहे हैं बोलते हैं ना, जैसे 10-20 आदमी बैठ गए, कुछ मीटिंग किए ना, कुछ कीर्तन भजन किए, तो कहते हैं कि हम सत्संग करके आए हैं आज ना, बहुत खुश होते हैं सत्संग किए हैं बोल के। लेकिन सत्संग का अर्थ क्या है? परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि सच्चा साथी तो मैं ही एक हूं ना, दुनिया में जितने भी साथी हैं सब स्वार्थी हैं, अर्थात हर कोई कुछ ना कुछ मनोकामना लेके ही साथ देता है ना। कुछ हम उनके लिए कर दें तो हमें मदद करेगा, नहीं तो नहीं करते। तो इस तरह के परमात्मा कहते कि सच्चा सच्चा आपके मैं साथी हूं, मुझे जहां पर भी तुम दिल से बुलाओगे वहां पर मैं हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हें मदद करूंगा। तो परमात्मा को हम जहां पर भी हमें जरूरत पड़ता है वहां हम उनको बुला सकते हैं, और वो दिल से बुलाएंगे तो अवश्य आएंगे और हमें मदद करेंगे वो। इसलिए उनको कहते हैं वो हमारी सच्चा सच्चा सत्संग है, अर्थात हमारी साथी है, सच्चा साथी ना। आज कितनों भी अपना परिवार में भी है, संपर्क में भी है, कितनों भी प्यार करने वाला व्यक्ति है, लेकिन थोड़े समय के लिए वो सत्य है, कुछ देर अच्छा उनसे चलेंगे, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है ना। एक परिवार में भी हम अच्छे से नहीं रह पाते हैं, तो अंदर में कुछ ना कुछ झूठ रहता है, छल कपट। तो आज परमात्मा ही है जो हमारे लिए हर कार्य में साथ देते हैं, सच्चा साथी है वो, इसलिए सत्संग कहा गया है ना। आज देखिए कहीं पर भी घटना घटती है तो हम परमात्मा को याद करते हैं, और हम पहले परमात्मा को याद नहीं करते, पहले तो हम व्यक्तियों को याद करते, सगी संबंधियों को हम याद करते, इसलिए हमारा मदद नहीं होती है। अब सब तरफ से हम थक जाते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। इसके लिए दिखाया है जैसे द्रौपदी को, हाँ, द्रौपदी को दुशासन ने चीरहरण किया, उस समय अपने पति लोग सब बैठे थे अगल बगल सब, परंतु कोई भी मदद नहीं किया, सबके पास जाके गिड़गिड़ाई। अब बस थक गई सबके पास गिड़गिड़ा के, तब लास्ट में श्री कृष्ण को याद की, और जैसे ही उनको याद किया और तुरंत उनको वस्त्र देना शुरू कर दिया। लेकिन पहले हम याद नहीं किए उनको, पहले अपना सगी संबंधी को याद किए ना। फिर द्रौपदी ने कहा कि इतना देर तक आप क्या देख रहे थे जो मुझे मदद नहीं किया पहले? तो कृष्ण ने कहा कि पहले तो तुम अपना पतियों को याद की, मुझे तो याद ही नहीं की, मुझे याद की तो मैं तुरंत हाजिर हो गया। तो इस तरह के हम लोग भी आज क्या करते हैं, पहले अपना सगी संबंधियों के पास हम मांगते हैं, उनसे हम इच्छा चाहते हैं कि वो मुझे मदद करे, लेकिन कोई नहीं करता है, तब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, तब उनको याद करते हैं तो तुरंत हमें मदद करना शुरू कर देते हैं। तो सगी संबंधी को छोड़ के हम परमात्मा को ही पहले याद करें तो हमारे पास परिस्थिति आए ही नहीं, आएगा तो भी तुरंत दूर हो जाएगा। तो इस तरह के सच्चा साथी हमारा परमात्मा ही है, उनके अलावा और दुनिया में कोई हमारा सच्चा सहारा नहीं है। उनको हम सर्व संबंध से याद करते हैं, दोस्त भी बना सकते हैं, माता पिता के रूप में भी, भाई भी, हर चीज हम बना के उनको याद कर सकते हैं, लेकिन दिल से। अब देखिए राजयोग में कहा गया है आंख खोल के याद करना है। दुनिया में तो आज मंदिर में जाते हैं तो हम आंख भी बंद करते हैं, हाथ भी बंद करते हैं, लेकिन परमात्मा हमें यहाँ सिखाते हैं तुम आंख खोल के मुझे याद करो, दृष्टि लो मेरे से, हाथ खोल के, आंख खोल के,
तो हमारी आंखों द्वारा शक्ति आती है और हमारी बुद्धि की कनेक्शन परमात्मा के साथ हम जोड़ते हैं। और उनका याद करने का विधि है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। अब देखिए, जैसे कि हम करंट जोड़ते हैं, जही तार जोड़ते हैं, बिजली तार, तो करंट कैसे आता है? ऊपर ऊपर हम तार को बांध देंगे तो नहीं आएगा ना, तो उसके लिए महीन तार को छीलना पड़ता है। ऐसे ही आज हम परमात्मा को याद करते हैं तो ऊपर ऊपर शारीरिक रूप से हम याद करते हैं, बड़ा रूप से, मोटा रूप से, इसलिए हमारी याद उन तक नहीं पहुंच पाती है। रूपी तार को हम जोड़ेंगे ना, हमारी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा बिंदी रूप से जोड़ेंगे तो उस पावर हाउस से हमारी आत्मा तक करंट पहुंचेगी। तो आज हम यहां तक सुनाते हैं और समाप्त करते हैं। कल आप सभी को राजयोग की, जो भी राजयोग से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है उसको हम सुनाएंगे कल। अच्छा, ओम शांति।